तो आप लोग को मैं ये 5-6 करवा दिया था, जैसे नंबर से स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो ये 5-6 हो गया था आप लोगों का। अभी देखो 7 नंबर, राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नीचे जितना सारा नंबर दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने बोला, बिल्कुल 5 नंबर की तरह। 5 नंबर दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल उसी तरह ये 7 नंबर भी करना है, बस उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इतना आसान है, बहुत ही आसान है, इसको कर सकते हो। 5 नंबर जैसा है बिल्कुल 7 नंबर भी वैसा ही है, कुछ अलग नहीं, नंबर में बस थोड़ा बहुत अलग है। तो देखो आज वही, उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। ये एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, इसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू बोल दिया है, बस फाइंड द वैल्यू। तो इसमें क्या करना है, आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ये 16 टू द पावर 1/2 दिया है, ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये 16 ऐसे रूट करके 16 होल टू द पावर इधर 2 चला आएगा, ठीक है, होल टू द पावर ये 1 रह जाएगा, ये 2 चला जाएगा तो ऐसे रूट बन जाएगा, ये 2 चला जाएगा तो ऐसे रूट बन जाएगा। तो इधर 2 लिखना या ना लिखना एक ही बात है, क्योंकि अगर रूट डालते हो तो इसका मतलब ये होता है इधर 2 है। जैसे कोई नंबर डालते हो तो उधर प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता, हम समझ जाते हैं कि प्लस है। तो इधर अगर 16 ऐसे डाले तो इसका मतलब इधर 2 है ऑलरेडी, और इसे 16 भी डालेगा तो भी इधर मतलब 2, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए दिखा दिया। तो देखो ये 2 इधर चला गया, अभी ऑन रहेगा, ठीक है। तो 16 मतलब 16 का रूट निकालना है, ठीक है, 16 का क्या रूट निकालना है, मैं आप लोग को 8 क्लास में बताया। ये 2 रहना या ना रहना एक ही बात है। 2 इधर चला गया मतलब इसका रूट बन गया। अभी 16 का रूट क्या है, फैक्टराइज करो, 16 का फैक्टराइज कर सकते हो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, दोनों 2 में से एक 2, दोनों 2 में से एक 2, यानी 2 × 2, 2 2 जा 4। तो ये 16 का रूट क्या है, 4 4 टू द पावर 1 मतलब 4 ही होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह ये 2 था, समझ गए, ये 2 था मतलब ये 2 ठो में से एक ठो लिया, ये 2 था तो 2 ठो में से एक ठो लिया। उसी तरह ये बिट 2 नंबर कैसे करते हैं मैं करवा देता हूँ। ये 243, ठीक है, होल टू द पावर का 1/5। तो इधर कैसे लिख सकते हो, 243 रूट, इधर क्या आएगा, जैसे ये 2 था तो इधर जाके मैं 2 लिखा था, इधर क्या हो जाएगा, ये नीचे का 5 जाके इधर हो जाएगा, और होल टू द पावर क्या ऑन रह जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह की है, बस नंबर में अलग है। तो यहाँ तक करने के बाद जैसे मैं ये 16 को फैक्टराइज किया था, उसी तरह 243 को भी फैक्टराइज करूँगा। 243 ऑब्वियसली 2 से नहीं होता है, 2 के बाद 3 से होता है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, 7 8 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा 9। अभी देखो इधर 2 था यानी 2 था, तो 2 ठो 2 में से एक ठो 2 लिया। इधर 5 है यानी 5 ठो 3 में से मैं एक ठो 3 लूँगा। आप लोग समझ गए बात को। इधर 2 था, ठीक है, तो मैं कोई 2 ठो में से एक ठो लिया, ये 2 ठो में से एक ठो लिया, ये 2 ठो में से एक ठो लिया, ठीक है, ये 2 ठो में से एक ठो लिया, ये 2 ठो में से एक ठो लिया। तो अभी देखो ये 2 ठो था, 2 ठो में से एक ठो लिया, तो ये 5 है, तो कितना, ये 5 ठो में से एक ठो लूँगा कि नहीं। तो 1 2 3 4 5, 5 ठो 3 में से एक ठो 3 लिया, होल टू द पावर 1 है, तो ये 3 ही रह जाएगा। तो यही है आपका आंसर, ठीक है, 3 हो जाएगा। देन देखो आप लोगों का बिट 3 नंबर, ये भी आसान है, 15625 होल टू द पावर 1/6। तो इसको नंबर को 15625 15,625 रूट बन जाएगा। तो इधर जैसे 5 2 था, 2 लिखा था, 5 है 5 लिखा था, उधर 6 है तो 6 लिखूँगा, होल टू द पावर ये 1 है तो 1 लिख दूँगा, ठीक है। अभी देखो ये 15625 को क्या करूँगा, फैक्टराइज करूँगा। जैसे ये 16 को 243 को फैक्टराइज किया था मैंने, उसी तरह ये 15,625 ये फैक्टराइज करना तो आता है आप लोग को। ऑब्वियसली 5 से होगा क्योंकि 5 से एंड होता है, ठीक है। देखो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से होगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर देखो ये 5 5 से होता है, ये 5 से, ये भी 5 से होता है, 5 1 जा 5, 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर देखो ये 5 2 जा 10,
25, 5 5 25, ये 5 5 25, ठीक है। तो देखो इसको फैक्टराइज कर दिया मैं, 5 तक आ गया और आगे नहीं जा सकता, 5 से करेगा तो 1 आएगा। तो देखो अभी जैसे ये 1 5 6 2 5, 1 5 6 2 5, इधर 6 है, जैसे 2 था तो 2 ठो में से 1 ठो लिया था, 2 था तो 2 ठो में से 1 ठो लिया था, 5 है तो 5 ठो में से 1 ठो लिया था, ठीक है। अभी 6 है तो 6 ठो में से 1 ठो लूँगा। तो देखो 6 ठो होता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो में से कोई 1 ठो लूँगा, यानी कोई 5 1 लूँगा। उल्टे पर ये 1 है तो 5 टू द पावर मतलब 5 ही होता है। तो ये आप लोगों का आंसर। तो ऐसे कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखो फिर ये 2 नंबर सिंप्लीफाई करने बोला, जितना सारा नंबर दिया नीचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सिंप्लीफाई करने बोला बस। कैसे कैसे करते हैं इसको देखो। तो जो फर्स्ट नंबर है उसको मैं लिख लिया, आप लोग जैसे कि देख रहे हो। उसको लिखने के बाद कैसे करते हैं तो देखो, ये जो देखे इसमें क्या है, ये 23 बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, ठीक है। दिख रहा है एक्सपोनेंट आप लोगों को, ऑब्वियसली दिख रहा है। ये भी बेस है, ये भी बेस है। अगर 2 बेस इक्वल, इफ द बेस आर इक्वल टू ईच अदर एंड मल्टीप्लिकेशन सिंबल गिवन बिटवीन देम, द एक्सपोनेंट विल बी एडेड टू ईच अदर, ठीक है। यानी 2 बेस अगर इक्वल है, बीच में मल्टीपल है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 23 होल टू द पावर क्या लिखूंगा मैं अभी, तो 23 होल टू द पावर ये 1/2 प्लस ये 3/2 में लिख लिया, ठीक है। क्योंकि बेस इक्वल है, बीच में मल्टीपल है, तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा। तो जैसे ये एक्सपोनेंट है प्लस कर दिया, तो 23 टू द पावर ये 2 और 2 का एलसीएम क्या, 2, ये प्लस तो आता है आप लोगों को। 2 से 2 को एलसीएम लिया 2, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 प्लस ये भी 3 होगा। तो ये प्लस आता है, इसको क्या करना, 23 3 + 1 4/2, ठीक है। तो 23 टू द पावर ये 2 से 4 को डिवाइड होता है, ऑब्वियसली होता है, 2 से 4 डिवाइड होता है, तो 2 2 जा 4, इसको डिवाइड होता है 2 2 जा 4, तो 23 टू द पावर 2 मतलब 23 × 23, ठीक है। तो ये होता है आपका 529, ये है आंसर। 23 × 23 529। उसी तरह ये नंबर भी कर सकते हो, बिल्कुल। ये सेकंड नंबर बेस इक्वल है, भी एक्सपोनेंट है, तो इसको बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ठीक, तो 11 टू द पावर क्या आएगा आपका, 3 आएगा। 11 × 11 × 11 कर दोगे तो हो जाएगा। देन देखो ये और ये नंबर बिल्कुल इक्वल है, बस फ़र्क क्या है, नंबर में फ़र्क है, लेकिन इसका प्रोसेस सेम रहेगा। बिट 3 नंबर में दिखा देता हूँ, ये भी सेम है। 21 टू द पावर 7/3 डिवाइड 21 टू द पावर 1/3। तो इसमें देखो ये जो करोगे, बेस इक्वल है, बिल्कुल इसी तरह बेस इक्वल है, बीच में मल्टीपल नहीं है, डिवाइड है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, द सेकंड एक्सपोनेंट विल बी सबट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। इफ द 2 बेस आर इक्वल टू ईच अदर एंड डिविजिबल सिंबल गिवन बिटवीन देम, द सेकंड एक्सपोनेंट विल बी सबट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपोनेंट। ये जैसे मल्टीपल था तो प्लस कर दिया, ये डिवाइड है तो माइनस कर दूंगा, दोनों बेस इक्वल है तो, ठीक है। तो 22 1/3, 7/3 से मैं 1/3 क्या होगा, माइनस होगा। तो देखो माइनस कर रहा हूँ, अभी नीचे कर देता हूँ मैं। 21 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 से 3 को डिवाइड करूँगा तो 3 3 1 जा, 3 से 3 को डिवाइड करूँगा 1 1 × 7 7, 3 से 3 को डिवाइड करूँगा 1 1 जा 1। तो 21 टू द पावर क्या होता है, 7 से 1 गया तो 6/2, ठीक है। तो 21 टू द पावर 6/2, 2 से 6 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, तो क्या होगा 3। तो 21 टू द पावर 3, दैट मीन्स 21 विल बी मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 3 टाइम। तो ये मल्टीपल कर रहा हूँ, तो क्या आता है आप लोगों को 9261। ये तीनों मल्टीपल करोगे तो ये हो गया आंसर, ठीक है, आसान है। उसके बाद देखो आप लोगों का ये फोर्थ नंबर बिल्कुल इसी तरह है, ये नंबर बिल्कुल इसी तरह, ये जो नंबर है बिल्कुल इसी तरह, और ये जो नंबर है बिल्कुल इसी तरह, बस नंबर में थोड़ा फर्क है। जैसे 15 15 बेस इक्वल थे, बीच में डिविजिबल से मिलती है, तो ये सेकंड एक्सपोनेंट पहला से माइनस होगा, ठीक है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ इसको। फिर देखो आप लोगों का ये फोर्थ नंबर क्या दिया है, 15 टू द पावर 3/2 दिया है, 15 टू द पावर 5/2 दिया है, ठीक है। तो देखो 15 बेस इक्वल है, बीच में डिविजिबल है, तो ये सेकेंड पहला से माइनस होगा, तो 3/2 से 5/2 माइनस होगा, ठीक है। तो 15 टू द पावर ये 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2,
2 से 2 को डिवाइड किया तो 1, 1 इंटू 3 3, माइनस 2 से 2 को डिवाइड करूँगा 1, 1 इंटू 5 5, इक्वल टू 15 टू द पावर 15 टू द पावर। देखो अभी 5 से 3 गया, प्लस से माइनस होगा, 5 से 3 गया तो क्या होगा 2, ठीक है। अभी दोनों में से बड़ा कौन है, 3 और 5 में से बड़ा 5, इसका सिंबल माइनस यानी -2, ठीक है। नीचे क्या है 2, तो 2, तो 15 टू द पावर 2 से 2 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, अभी एक माइनस है तो रह जाएगा ये माइनस। तो देखो अभी इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे का 1 ऊपर। तो देखो ये माइनस एक्सपोनेंट, तो ये माइनस एक्सपोनेंट जो है ये प्लस कैसे होगा, नीचे का कुछ नहीं मतलब 1 रहता है। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी एक्सचेंज, देन द पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। जैसे ये नीचे मतलब कुछ नहीं 1 है, ठीक है, तो 1 में ऊपर लेके गया, 15 नीचे लेके आया तो ये -1 + 1 हो जाएगा। तो इसको लिखना या ना लिखना एक ही बात होता है 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान